Hello everyone, welcome to YouTube channel of अपनी कक्षा class 9 and today we are starting with yet another chapter for class 10 that is political parties from civics. आज हमें इस चैप्टर में बहुत सारा कंटेंट कवर करना है, so let's just look at the content. So सबसे पहले हमें देखना है कि why do we need political parties? Political parties की necessity क्यों होती है? How many political parties should we have? National political parties, state parties, challenges to these political parties and उनको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं. सो अगर हम चैप्टर के कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है दैट इज व्हाई डू वी एक्चुअली नीड पॉलिटिकल पार्टीज. जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी हम लोगों को जो है इजीली बहुत ही ज्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है किसी भी लोकतांत्रिक देश का. हम लोगों को चाहे गवर्नमेंट के बारे में ना पता हो, गवर्नमेंट की वर्किंग के बारे में ना पता हो, बट हमको ये जरूर पता होता है कि हमारे एरिया से पॉलिटिकल पार्टी कौन सी फेमस हो रखी है. सो ऑर्डिनरी सिटीजन्स और डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है. अगर आप रिमोट एरियाज में ट्रैवल करोगे कंट्री में और लोगों से बात करोगे जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, तो आप उनसे पूछोगे तो उनको अपने संविधान के बारे में या गवर्नमेंट के नेचर के बारे में कुछ भी चीजें नहीं पता होंगी, बट ये जरूर पता होगा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में वो क्या जानता है. और इसका मतलब है कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है, ये आप समझ सकते हो. सो मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ. तो बहुत बार लोगों को जब कुछ चीज़ें पता ही नहीं होती कि सरकार काम कैसे करती है या फिर व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बिना सोचे समझे पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम कर देते हैं क्योंकि वो कुछ गलती तो कर रहे होंगे. पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन. और जो पार्टीज होती हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल इंसान ही चला रहा होता है, तो वो बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक जो है डिवीजन भी एक दूसरे के बीच में क्रिएट करती हैं. देयरफॉर हमें एक नेचुरल से क्वेश्चन बन जाता है कि हम लोगों को एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ही क्यों. अगर हम पिछले कुछ हज़ार साल पुरानी बात करें तो बहुत ही कम जो है देशों के पास पॉलिटिकल पार्टी होती थी. अब तो देखो ऐसा कोई भी देश नहीं जिसके पास ना होती हो, यानी कि ऑलमोस्ट सबके पास पॉलिटिकल पार्टी होती है. ये इतनी पॉलिटिकल पार्टी ओमनी प्रेजेंट क्यों हो गई भाई, हर जगह हमें देखने को मिल जाते हैं राजनीतिक दल. और ये डेमोक्रेसी में इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है, ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में कवर करेंगे. अगर यहाँ पर मीनिंग की बात करें कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है, तो आप अपने यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हो. अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. यानी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करके सरकार बनाते हैं. क्योंकि इंडिया में इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन जैसा चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग किसी के साथ जो अभी हमारी विचारधारा होती है, जो भी हमारा ओपिनियन होता है, उसके साथ ग्रुप बना लेते हैं. जैसे कि आपने अपने स्कूल में भी फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया होगा जिसके साथ आपके दूसरे ग्रुप वाले के साथ बिल्कुल भी नहीं पड़ती है ना. जस्ट लाइक दैट बच्चे लोग देश का भला करने के लिए बहुत सारे लोग अपना अपना ओपिनियन लेके आते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और देश को चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं. दे एग्री ऑन सेम पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स विद द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड. और वो क्या करते हैं, उनकी एक सेम विचारधारा होती है, ठीक है, और वो देश का और पूरी सोसाइटी का वेलफेयर चाहते हैं. सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल, जैसे कि हमने पढ़ा था डेवलपमेंट चैप्टर में, दैट डेवलपमेंट का मतलब होता है सबके लिए अलग अलग. तो इस तरीके से बच्चों लोग हर किसी का जो भी विचारधारा होती है वो अलग अलग हो सकती है. इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी में भी बहुत लोगों की अलग अलग विचारधाराएं होती हैं. पार्टी पर्सुएट करती है कि उनकी पॉलिसीज क्यों बेटर है. आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि हमने ये करा है, हमने ये वाली जो है यहाँ पर चीज़ें निकाली, हमने ये बदलाव करा, और वो आपस में बहुत बार आपको लड़ते झगड़ते भी नजर आएंगे. और वो क्या करेंगे, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं बाय विनिंग इलेक्शंस. जो भी उन लोगों ने प्रॉमिस करा होता है ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, वो फिर जब जीत जाते हैं तो उसको इम्प्लाई करते हैं. दस पार्टीज अपने फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन यहाँ पर शो करती हैं. पार्टीज अबाउट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप. पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों के लिए हमेशा से. पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपात. देखो बच्चों लोग, जैसे कि हम लोग क्लास में जब मॉनिटर के इलेक्शन होते हैं तो 2-3 लोग होते हैं मॉनिटर बनने के लिए खड़े हो जाते हैं, या फिर टीचर अपना फेवरेट स्टूडेंट को बना देती है. तो वो एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है. 2-3 ऑप्शन होने चाहिए. जो अच्छा स्टूडेंट है, जो पढ़ने में भी अच्छा है, जो ऑलराउंडर है, बहुत सारे बच्चे उसको वोट दे रहे हैं तो वो बन जाएगा, राइट. बट ऐसे भी तो कोई बच्चे होंगे जो नहीं चाहते थे कि वो मॉनिटर बने. सो जस्ट लाइक दैट वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ क्लास, और हम थोड़ा सा पक्षपात करते हैं. तो पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ ग्रुप ऑफ सोसाइटी के साथ पक्षपात करती है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को ज्यादा मानती है, राइट. आपको येलो कलर की कार अच्छी लगती है तो आप येलो वाली कार खरीदोगे, राइट. अगर आपको रेड कार अच्छी लगती है तो आप रेड कार खरीदोगे. आप पक्षपात तो दोनों में करोगे ना. सो जस्ट लाइक दैट पॉलिटिकल पार्टी भी पक्षपात पार्टीशनशिप करती है, ठीक है. चलो, 10 पार्टी इज नोन फॉर विच पार्ट इट स्टैंड फॉर. तो पार्टी का पता चल जाता है कि वो कौन से पार्ट के लिए स्टैंड कर रहा है, या उसका यहाँ पर किसी भी मुद्दे को लेकर स्टैंड क्या है, और वो कौन कौन लोगों के इंटरेस्ट को होल्ड करती है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई. एक पॉलिटिकल पार्टी के 3 कॉम्पोनेंट होते हैं. हाउ मेनी 3 कॉम्पोनेंट्स अ पॉलिटिकल पार्टी हैज. सबसे पहले तो वहां पर लीडर होते हैं, आपको देखने को मिलेगा क्या होता है, लीडर्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में. फिर एक्टिव मेंबर्स होते हैं,
और फिर होते हैं फॉलोवर, जैसे कि यहाँ पर मैं। ठीक है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा निजी तरीके से फॉलो करते हैं, फिर यहाँ पर लीडर्स होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक विच इज फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम सीबीएसई। अब पॉलिटिकल पार्टी बना ली, जब इतने चारों तरफ प्रेजेंट है तो वो कहाँ अपने सारी चीजें करेगी, कैसे पार्टीज जो है अपनी पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करेगी, उसके फंक्शंस हमें पढ़ना है। ये पूरे 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो चलो जल्दी से इस करते हैं। जो पहला फंक्शन है वो है कि सबसे कॉमन फंक्शन तो यही है मैम कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट पुट अप पॉलिटिकल पार्टीज। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी भी डेमोक्रेटिक देश में, अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा। अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि हम किसी भी इंडिविजुअल को यहाँ पर अधिकार नहीं देते हैं कि वो इलेक्शन लड़ पाए। ठीक है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। अगर मान लीजिए वो कहीं कल को कहीं चला गया, उसका मन नहीं कर रहा है अब, तो वो क्या, आप किसको रिस्पॉन्सिबल हो गए? अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी पूरी ग्रुप ऑफ टीम आई है इलेक्ट होके, तो आप उनको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर भी कर सकते हो बहुत बार। तो पार्टीज क्या करती है, अपने इलेक्शन डिफरेंट तरीके से यहाँ पर जो है सेलेक्ट करती है। इन सम कंट्रीज सच एज द यूएस, members and supporters of a party choose its candidates. Now more and more countries are following this method. In country like India, top party leaders choose their candidate for electing कंटेस्टिंग इलेक्शंस। यूएस में क्या होता है, जो भी मेंबर्स होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं वो किसी भी इंसान को चुनते हैं। ठीक है, ये हम लोग चाहते हैं कि इसने बहुत अच्छा काम करा है, ये हम लोग जो है इसको चुनाव में खड़ा करना चाहते हैं एज अ फॉर द पोस्ट ऑफ द डिफरेंट एमएलए एंड एमपीज। ठीक है, बट इंडिया में क्या होता है, जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो नामी गिरामी लीडर्स होते हैं किसी भी पार्टी का, वो कंटेस्ट करते हैं कि वो देखेंगे कि किसको टिकट देना है। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है बच्चे लोग क्या करती हैं कि वोटर्स को लुभाने के लिए अपनी सारी चीज़ों के बारे में बताती हैं, ताकि सारे के सारे जो भी सूटेबल है सोसाइटी के लिए। मान लीजिए उस समय करप्शन बहुत चल रहा है, बेरोजगारी बहुत चल रही है और उस मुद्दे को बहुत बार बार जो है रिपीटेडली दिखाया जा रहा है, तो पार्टीज की कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से। बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच वेराइटीज व्यू। बहुत सारे तरीके के भिन्न भिन्न प्रकार के व्यूज होते हैं। डेमोक्रेसी में ये किसके साथ पॉसिबल है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ही ऐसा कर सकती है। ठीक है, कि वो सारे के सारे एक बात का निचोड़ डाल के कहीं पर जो है पूरा सारी चीजें तैयार करके आपके सामने पेश कर दे डिश को। अ पार्टी रिड्यूसेस वास्ट मल्टीट्यूड्स ऑफ ओपिनियन। और जैसे कि कोई पार्टी बात करती है तो वो बहुत सारे जो भी ओपिनियंस होते हैं उनको मर्ज करके आपके सामने पेश कर देती है। ये सारी जो पोजीशंस हैं वो सारी सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसी ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। अब जो करंट रूलिंग पार्टी है उसी के ही जो है पक्ष में थोड़ी बातें जो है उसी से मिलती जुलती बातें करनी पड़ती है। क्योंकि मान लीजिए अभी रिसेंटली कोई गवर्नमेंट है जो करप्शन बहुत कर रही है, और जैसे कि हम लोगों को नेक्स्ट ईयर इलेक्शन लड़ना है और हम उसकी वो कमजोर जो कड़ी है वो पकड़ लें कि हम लोग करप्शन नहीं करेंगे, इन लोगों ने तो पूरा सत्यानाश कर दिया देश का, एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से जो थर्ड फंक्शन है वो है कि पॉलिटिकल पार्टी ही कानून भी बनाती है। क्या बनाती हैं? द मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। पहले तो ऑब्वियसली उसको पूरा का पूरा पार्लियामेंट में डिस्कस करा जाता है, फिर उसको पास करा जाता है, वो भी बहुत सारे डिबेट के बाद। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू पर्टिकुलर, अब लोकसभा में जितने भी मेंबर होते हैं बच्चे लोग क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे फॉर ऑब्वियस रीजन। उनकी सरकार है, वो डोमिनेंस क्रिएट वहां पर करके बैठे हैं। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन, कानून कौन बनाता है? पॉलिटिकल पार्टी बनाती है। जैसे करंट में बीजेपी गवर्नमेंट हमारे को देखने को मिलेगी, जो कि रूलिंग पार्टी है, वो जो भी डिसीजंस लेगी, वो जो भी कानून बनाएगी, वो उसके लीडर्स और उसके बाकी सारे मेंबर्स वहीं पर बैठे हुए हैं। जो थर्ड फीचर है दैट इज पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है और सरकार को रन करती है। ये सारे जितने भी बिग पॉलिसी डिसीजंस होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द्वारा ही लिए जाते हैं, जो कि पॉलिटिकल पार्टी द्वारा आते हैं। पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और फिर वो सरकार बनाते हैं और सरकार को रन करते हैं। सड़कें बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, ठीक है, साफ पानी लोगों तक प्रोवाइड करना है, अच्छी एजुकेशन, अच्छा खाना, ये सारी चीजें कौन? सरकार ही प्रॉमिस करती है थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज रिक्रूट करती है लीडर्स, उनको ट्रेन करती है और उनको मिनिस्टर बनाने के लिए फिर सरकार में जो है भेज दिया जाता है। जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है फिफ्थ, वो है रोल ऑफ ऑपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत ही यूनिक रोल प्ले करती है। मान लीजिए वो पार्टी जो इलेक्शन में हार भी जाती है तो उनके पास फिर भी एक काम बचता है करने के लिए, वो है रोल ऑफ ऑपोजिशन। यानी कि कोई रोकने टोकने वाला होता है रूलिंग पार्टीज को। इन पावर जब वो जो होते हैं दूसरी पार्टी अपने डिफरेंट ओपिनियंस को, और जो करंट गवर्नमेंट है उसके फेलियर्स को, कहीं पर उन्होंने गलत स्टेटमेंट दे दी, कुछ गलत चीज कर दी, उनके बारे में भी बात होती है। ऑपोजिशन पार्टी ऑल्सो मोबिलाइज ऑपोजिशन टू द गवर्नमेंट। सो जो ऑपोजिशन विपक्ष की पार्टी होती है बच्चे लोग, वो जनता को जागरूक भी करती है कि देखो तुम्हारी जो करंट सरकार है उसने जो जो बोला था वो बिल्कुल भी नहीं करा। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है दैट इज फंक्शन नंबर 6, दैट इज पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। यानी कि दे हैव
रेज एंड हाईलाइट इशू, पार्टीज हैव लैक ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिव स्प्रेड ओवर ऑल ओवर द कंट्री। अब किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल ले लो, उनके मेंबर्स हर जगह आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएंगे। ये बहुत सारे प्रेशर ग्रुप भी पॉलिटिकल पार्टी का ही एक्सटेंशन होते हैं। पार्टी समटाइम ऑल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल। जो भी लोगों के यहाँ पर पब्लिक का भी ओपिनियन चल रहा है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, सिलेंडर का रेट बहुत बढ़ गए हैं, तो वो लोग हड़ताल पर चले जाएंगे और उनकी बातों को क्या करा जाएगा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि भाई लड़कियों के साथ क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक ओपिनियन को भी शेप करती हैं। ऑफ्टन ओपिनियन इन सोसाइटी क्रिस्टलाइज ऑन द लाइन्स पार्टी टेक्स। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बहुत ही बड़े लेवल पर होती है। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है दैट इज एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसी की वजह से ही लोगों को जो है गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, उसकी क्या वेलफेयर स्कीम है वो पता चलती है। ठीक है, इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट्स फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर देन अ गवर्नमेंट ऑफिसर। हम लोग जो है जैसे कुछ चीज़ गलत होती है, कुछ चीज़ अगर हमारे फेवर में नहीं हो रही है तो हम बोलते हैं कि हाँ, अभी पता नहीं कौन है यहाँ पर नेता, जब वोटिंग का टाइम आएगा तो वोट लेने आएगा, अभी पता नहीं कहा नाले में जो है पानी बाहर आ रखा है, सब जो है 24-24 घंटे तक बिजली भी नहीं आती है, बहुत परेशानी है, लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती हैं। सो ये सारी चीज़ें बच्चे लोग, जो भी गवर्नमेंट की मशीनरी होगी, जैसे भी गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो पॉलिटिकल पार्टी ही एलोकेट करती है कहाँ पर कितना डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर जो भी वेलफेयर स्कीम्स होंगी, जो भी कुछ भी चलाना है, उज्ज्वला स्कीम चलानी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ भी एनी वेलफेयर स्कीम दैट हैज टू बी रन बाय द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, दिस इज वाई हम लोगों को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी से जो है फील होता है, बट फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा उसको ट्रस्ट नहीं करते फुली। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड एंड डिमांड्स। जो भी डिमांड है लोगों की या फिर नीड्स हैं उनको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, और अगर नहीं करा तो वो अगले साल इलेक्शन में, जब भी इलेक्शन होंगे तब वो दोबारा पावर में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमने लोगों ने कुछ फंक्शंस पढ़े, ठीक है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर बताते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी। नेसेसिटी यानी कि ज़रूरी क्यों है, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद समझ ही गए होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी जब इतने सारे फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, फिर भी ये क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर मान लीजिए बच्चे लोग एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन करते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। ठीक है, आप इंडिविजुअल प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, आप क्या चाहोगे, नहीं आपके टीम के कोई मेंबर हो। सो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा होना ज़रूरी है। जैसे कि हमारी क्लास होती है, फिर क्लास के बाद हमारा पूरा का पूरा स्कूल होता है, तो हम एक, जब भी हम किसी अपने स्कूल के बच्चे को देखते हैं तो हमें क्या लगता है, एक अपनापन फील होता है कि हाँ ये तो मेरे स्कूल का ही बच्चा है, राइट। जस्ट लाइक दैट बच्चे लोग, कोई इंडिविजुअल इतने बड़े देश को रन नहीं कर सकता। दैट इज वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। इमेजिन करिए कोई ऐसा कैंडिडेट जो इंडिपेंडेंट हो गया, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल विदाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। वो लोग आपस में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, वो जो भी बोलेंगे क्या हो जाएगा, वही सत्य हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा। द गवर्नमेंट में बी फाउंड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टेन। गवर्नमेंट तो बन जाएगी एक इंडिविजुअल की, बट क्या वो क्या सही करने वाला, क्या गलत करने वाला, कुछ तो हम लोगों को नहीं पता ना। आपको पता है ना, लोकसभा में सहमति बना के ही कुछ भी चीजें करी जा सकती हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंट विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी, बट नो वन विल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। तो वो लोग क्या है, अपनी लोकेलिटी में तो चलो इंडिविजुअल रन हो गया, बट पूरा देश कैसे चलाया जाएगा ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो चलो हम लोगों को पता चला कि हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज का होना। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ये होता है, क्योंकि बच्चों लोग, हम सब लोग तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो है फॉर्म करना चाहते हैं ना। सम ऑफ अस वांट्स टू बिकम डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को आईआईटीएन बनना है, किसी को फोटोग्राफी परस्यू करनी है, किसी को टीचर भी बनना है, जस्ट लाइक दैट। तो बहुत बहुत बार क्या होता है, हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं जो बेस्ट होती है। एटलीस्ट इंडिया जैसी इतनी ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही बेस्ट है। हम एक इंडिविजुअल को क्या कर लेते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोल देते हैं, आप आ जाओ और पूरे देश को रिप्रेजेंट करो। हमारे ये मुद्दे हैं, उनमें से 20 मुद्दे उठा ले जाते हैं और वो फिर जनता के जो है दरमियान रखे जाते हैं और उनके बारे में सारी चीज़ें सही करी जाती हैं। ठीक है, एज वी हैव सीन लार्ज सोसाइटी नीड्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। एज सोसाइटी बिकम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी टू गैदर डिफरेंट व्यूज ऑन वेरियस इशूज एंड प्रेजेंट दीज टू द गवर्नमेंट। ठीक है, they needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government, make policies, justify or oppose them. Political parties fulfill these needs that every representative government has, and we can say that parties are necessary condition for a democracy. ओपिनियन रखना है, आइडिया शेयर करने हैं, गलत चीज़ों को प्रूव करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली थ्री पॉलिटिकल पार्टीज, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी।
अब हम लोगों को ये सवाल इतनी जो है पॉलिटिकल पार्टी की इतनी सारी तारीफ हो गई, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज हम लोगों को कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए हमारे पास, हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो इसको भी देखते हैं। अब इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी इंसान जो क्या है, जो कि इंडियन सिटीजन है, वो क्या कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है। इन दिस फॉर्मल सेंस देर आर लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। अब इस बारे में बात करें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं ऐसे तो, और इंडिया में 750 पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन को सारा दिखते हैं। अब ये सारे के सारे लोग जो है इसमें सीरियसली तो जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कुछ ही लोग हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, इफेक्टिवली सरकार में आते हैं और सरकार बनाते हैं इलेक्शन लड़के। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। तो यानी कि हमारे पास कितनी इफेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम। तो कुछ कंट्रीज में बच्चे लोग ओनली वन पार्टी सिस्टम ही होता है जो पूरी गवर्नमेंट को अलाउ करती है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए और सरकार चलाने के लिए, और इसको वन पार्टी सिस्टम कहते हैं। ओके, जहां पर किसी एक ऐसे देश में जहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर वन पार्टी सिस्टम होता है। क्लास 9 में हमने चाइना का एग्जाम्पल पढ़ा था जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ही वॉज अलाउड टू रूल। Although legally speaking, people are free to form political party, it does not happen because the electoral system does not permit free competition for power. चाइना में अलाउड ही नहीं है, एक ही पार्टी जो है अपने इंसानों को चुनती है, उनको ट्रेन करती है और उन्हीं को ही लीडर बना देती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी अच्छा ऑप्शन नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक देश के लिए। एनी डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, अगर वो अपने आप को डेमोक्रेटिक देश कहता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम कहता है, तो उसके पास दो या दो से अधिक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। अगर यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या चाइना एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम फॉलो करती है, द आंसर विल बी फॉल्स। ओके, वो नहीं करती है, वो वन पार्टी सिस्टम है, वहां पर डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो दूसरा हमारा पॉलिटिकल पार्टी का जो है टाइप होता है वो होता है टू मेन पार्टीज के बीच में, जिसको कॉमन वे में टू पार्टी सिस्टम कहते हैं। ऐसी कंट्रीज जहां पर बच्चे लोग दो ही कंट्रीज जो है एग्जिस्ट करती हैं, वही इलेक्शन जो है आपस में लड़ती हैं और उनमें से ही लोग जो है सीट्स जीत जाते हैं। बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। और वहां पर क्या है, छोटी मोटी पार्टीज एग्जिस्ट जरूर करती हैं, बट दो ही ऐसी पार्टी हैं जहां पर सच में लोग जीत के सरकार बनाते हैं। ऐसा पार्टी सिस्टम को टू पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कहते हैं। रिमेंबर दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। अभी तक हमने कितने टाइप की पढ़ ली है, दो टाइप की, वन पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम। अब बहुत सारे देशों में ऐसा भी होता है बच्चों लोग, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अगर कंपीट करती है पावर के लिए, मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर और देयर ओन स्टैंड इन और इन अलायंस विद अदर्स इज व्हाट वी कॉल अ मल्टी पार्टी सिस्टम। जब दो से अधिक पार्टीज सरकार में आती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। या फिर जो सरकार बनाई जाती है वो गठबंधन से बनाई जाती है, क्योंकि जो बहुत बड़ी कंट्री होती है वहाँ पर मेजॉरिटी हासिल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहुत बार छोटी पार्टीज का सहारा लिया जाता है सरकार बनाने के लिए। अब जब सहारा लिया गया तो उनके ओपिनियंस को भी कंसीडर करा जाता है, यानी कि उसको मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, जिसको कि अलायंस कहते हैं। ठीक है, 10 इंडिया में हम लोगों का मल्टी पार्टी सिस्टम और यहाँ पर गठबंधन तो हम लोगों को आमतौर पर देखने को मिल जाते हैं। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टी कमिंग टुगेदर इन अ कोलिएशन। वो क्या करते हैं, वो गठबंधन में आते हैं और अपना जो है सरकार बना लेते हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड्स फॉर अ पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस। तो अलायंस और फ्रंट क्या होता है, जब पहले ही वो हाथ में ला लेते हैं और साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। और जो कोलिएशन होता है दैट हैपेंस आफ्टर इलेक्शन मेजरली, ठीक है, वो क्या है, जब रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, जब एग्जिट हो जाते हैं पोल, तब जाके कोलिएशन बनाया जा सकता है, जब आप मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पा रहे हो। मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है लोकसभा में या कहीं पर भी, जैसे फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 सीट्स हैं, उनमें से मेजॉरिटी आपको प्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी सरकार बना सकते हो, भले ही आपको कितने भी कम वोट्स मिले। आपने 3 पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, 4 पार्टी के साथ, और अपनी सरकार बना ली। ठीक है, इसी को ही मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। ऐसे हमारे पास 3 अलायंस है इन इंडिया। देयर आर 3 मेजर अलायंस एज पर 2004 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। First up is the National Democratic Alliance, okay, United Progressive Alliance and the Left Front। जो एनडी अलायंस है वो बीजेपी का है, जो यूपी अलायंस है वो कांग्रेस का है, और लेफ्ट फ्रंट है बाकी सारी कम्युनिस्ट पार्टी का। ये मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफ्टन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वैसे मल्टी पार्टी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा जो है मेसी, उलझा हुआ और जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिखता है हम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी लेके आता है।
बट साथ ही साथ ये सिस्टम वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस जो है पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटेशन इसमें एंजॉय होती है, क्योंकि मैम बहुत सारे लोगों को ओपिनियन जो है को दरमियान में रख के सरकार बनाई गई है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो मैम जब इतने सारे टाइप के हैं, तो कौन सा सबसे बेटर है? परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन हर्ट्स मी, राइट? तो पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। ये पॉलिटिकल पार्टी जो भी सिस्टम होता है, कोई भी कंट्रीज को अपने आप से जो है चुन नहीं सकती है, ये इसकी एक ब्यूटी है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है बहुत ही लंबे समय का, उसका नेचर क्या रहा है सोसाइटी का, उसके समाज में रीजनल डिविजन्स कहती है, उसकी इतिहास कैसा रहा है राजनीति का, और उसका सिस्टम ऑफ इलेक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। सो ये जो है हम लोग बहुत ही जल्दी बदल भी नहीं सकते हैं इसको, और बहुत ही जल्दी इसको अडाप्ट भी नहीं कर सकते हैं। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज कंडीशनड बाय इट्स स्पेशल सर्कमस्टांसेस। फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया में भाई बहुत भयंकर वाला मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इट इज बिकॉज क्योंकि सोशल और जोग्राफिकल डिवीजन सोसाइटी में जो होती है वो बिल्कुल भी ईजिली हम लोगों को एक या दो पार्टी से पेट नहीं भरने वाला है, तो इसीलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम सबसे बेस्ट या आइडियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैम हर किसी का अलग इतिहास है, हर किसी की अलग राजनीति है। तो अब थोड़ा सा टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दो तरीके की होती है, ठीक है, बट जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है दैट इज ऑफ थ्री टाइप्स: वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। और अगर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो दो टाइप की होती है। नंबर वन इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच हैपेंस टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। अब डेमोक्रेसी में जहाँ पर फेडरल सिस्टम हम लोग पूरा पढ़ के आए कि दो तरीके की पॉलिटिकल पार्टी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग उसमें डिवाइड करते हैं, पावर को शेयर करते हैं, पूरा फेडरलिज्म को जो है अपना सब कुछ मान के चलता है, तो इसीलिए बहुत सारी फेडरल और जो है देश के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है। इंडिया में भी ये होता है, इन सम कंट्री वाइड पार्टीज विच आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज। अब एक ऐसी पार्टी होती है जो पूरे देश के लिए होती है, उसको क्या कहते हैं? उसको नेशनल पार्टी कहते हैं, राष्ट्रीय सरकार। दीज पार्टीज हैव द यूनिट्स इन वेरियस स्टेट। इन पार्टीज की यूनिट पूरे के पूरे देश में होती है, ठीक है, बट बाय एंड लार्ज ऑल दिस यूनिट्स फॉलो सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्ट्रैटेजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। और जो नेशनल लेवल पर चीज़ें डिसाइड होती हैं, इनकी पॉलिसीज डिसाइड होती है, पूरे भारत में ये वाली पॉलिटिकल पार्टीज वही इम्प्लाई करती हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी बच्चे लोग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रजिस्टर करवा सकती है, बट कमीशन कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ पार्टीज को ऑफर करता है, क्योंकि उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज देनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी और स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है। जैसे कि उनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, उनकी एक ऑफिशियल जो है यहाँ पर इलेक्शन के टाइम पर वो सिंबल को यूज करते हैं। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पज। यानी कि मैम हम लोगों को यहाँ पर कुछ लोगों को क्या मिलता है? रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है कि आप नेशनल पार्टी हो, क्योंकि उनके पास एक सिंबल जो यूनिक सिंबल प्रोवाइड करा है इलेक्शन कमीशन ने। दैट इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, और इनको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। द इलेक्शन कमीशन हैज लेट डाउन डिटेल क्राइटेरिया फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स। इलेक्शन कमीशन ने पूरा कहा है कि अगर आपको एक जो है रिकॉग्नाइज पार्टी बनना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनना ये बात। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन of the legislative assembly of a state and wins at least 2 seats is recognized as a state party। ठीक है, अगर आपको राज्य सरकार में अपनी सरकार बनानी है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना है फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, तो आपकी कंडीशन क्या है? एक पार्टी को 6% टोटल वोट्स चाहिए होंगे जो भी उनके विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, और उनको 2 सीट्स भी चाहिए होंगी जो कि उनके एमएलए यहाँ पर जीते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट के डिफर करते हैं बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो स्टेट पार्टी में क्या कंडीशन है? 6% टोटल वोट्स और 2 सीट। तो आप राज्य सरकार की पार्टी बन गए, आप अपनी सरकार किसी स्टेट में बना सकते हो। बट मैम अगर ये लोकसभा के इलेक्शन और पूरे देश के लिए जो सरकार होती है, तो वहां पर क्या टोटल में से 6% वोट तो है, ठीक है, परसेंटेज विल रिमेन सेम। लोकसभा इलेक्शंस में क्या, यहाँ पर आपको 6%, और असेंबली इलेक्शन में 4 सीट एंड विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी। समझ में आप लोगों को ये चीज कि या तो आपको 6% वोट, लोकसभा में 4 सीट, या स्टेट इलेक्शन में 4 सीट, चलेगा, कुछ भी चलेगा। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो आप क्या बन जाओगे? आप केंद्र सरकार बना सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन देयर वर 6 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन द कंट्री एज पर द डेटा ऑफ 2006। 2006 के डेटा की बात करें तो इसमें हमारे पास 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अब हमें इन 6 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करनी है।
अगर सबसे पहली नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, पॉपुलरली जिसको कांग्रेस पार्टी कहा जाता है। बहुत ही पुरानी पार्टी है, 1885 में फॉर्म हुई थी। उसके बाद इसके बहुत सारे स्प्लिट्स हुए हैं। डोमिनेंट रोल प्ले करती है स्टेट और नेशनल दोनों ही लेवल पर। इंडिया की आज़ादी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी। लीडरशिप जब जवाहरलाल नेहरू की थी तो उन्होंने बहुत ही बड़ा अच्छा यहाँ पर जो है मॉडर्न सेकुलर भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भारत बनाने की बात करी थी। 1977 तक इनका बहुत अच्छा रूल चला। 1980 टू 1989 काफ़ी अच्छा रूल चला। 1989 के बाद इनका सपोर्ट थोड़ा डिक्लाइन हो गया, बट आज भी बचे लोग कंट्री में बहुत दूर तक मिलते हैं, चाहे सरकार कितनी भी सामाजिक तौर पर जो है वो डिवाइडेड हो। ये एक सेंटरिस्ट पार्टी है, यानी कि इनकी विचारधारा एकदम सेंटर की है, ना इधर की ना उधर की। इट इज़ आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेशन द पार्टी एस्पाउसेस सेकुलरिज्म को मानती है, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन को सही करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के सपोर्ट, और इनको बहुत सारे नए इकोनॉमिक रिफॉर्म बट विद अ ह्यूमन फेस। जो भी अर्थशास्त्र में बदलाव आए वो उनका एक इंसानी चेहरा होना चाहिए। ये नहीं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। Emerged as the largest party with 145 members in लोक सभा इलेक्शन held in 2004। 145 मेंबर जो हैं कहाँ पर लोकसभा के इलेक्शन में इनके थे। करंटली लीड्स द रूलिंग यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कोलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, अभी फिलहाल ये थोड़ा सा जो है पुरानी एनसीईआरटी है, तो एज पर द डेटा ऑफ अक्टूबर 2023 this is not the current ruling party, okay, it's NDA's government which is BJP, okay। चलो, नाउ लेट अस टॉक अबाउट जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में ये जो है फॉर्म हुई थी। इसका पुराना नाम हम लोग भारतीय जनसंघ कह सकते हैं। ये एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जो बिल्कुल मॉडर्न है, बट इनकी जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से है, हमारे पुराने कल्चर और हमारी पुरानी जो है वैल्यूज़। ये हिंदुत्व को यानी कि कल्चरल नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, और ये अपने इस पूरे के पूरे इंडियन नेशनहुड और पॉलिटिक्स में एक मेजर कंसेप्ट इसको कहते हैं। इनको फुल टेरिटोरियल राइट चाहिए, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया चाहिए, वैसे ही कर चुके हैं ऑलरेडी। इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए जो सब लोगों को इक्वल माने रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर धर्म के आड़ में आके बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इनको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कानून भी चाहिए। ये रिलीजियस कन्वर्जन पर यानी कि धर्म परिवर्तन पर जो है बिल्कुल बैन लगाना चाहते हैं। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द 1990s। जैसे ही कांग्रेस का थोड़ा सा जो है यहाँ पर डिग्रेडेशन होना शुरू हुआ, ऐसे ही ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए। Earlier limited to north and west to the urban areas, the party expanded its support in the south, east and northeast and to the rural areas। अब ये पूरे हर एक डायरेक्शन में बहुत ही फेमस पार्टी है। 1998 में ये पावर में भी आए थे एज ए लीडर ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इंक्लूडिंग सेवरल स्टेट एंड रीजनल पार्टीज। इन्होंने गठबंधन बना के यहाँ पर अपनी सरकार चलाई भी थी, बट 2004 में बच्चा लोग ये इलेक्शन हार गए थे और ये फिर ऑपोजिशन में बैठे हुए थे, विपक्ष में बैठे हुए थे। हमारी जो नेक्स्ट पार्टी दैट इज बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम। ये क्या रिप्रेजेंट करती है, द पावर फॉर द बहुजन समाज। बहुजन समाज में इंक्लूड होते हैं दलित लोग, आदिवासी, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ये इंस्पिरेशन लेती हैं टीचिंग्स ऑफ साहू महाराज, महात्मा फूले, पेरियार, रामस्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर, यानी कि द सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ अ सोसाइटी। ये सारी वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि वेलफेयर होगा दलित का, और जो ऑप्रेस्ड पीपल है उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इनका मेन बेस उत्तर प्रदेश में रहा है सब्सटेंशियली। बाकी सारे जो भी आस पड़ोस के प्रदेश हैं उनमें भी, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी इनका काफ़ी ज़्यादा जो है आजकल ये फेमस है। फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज एट डिफरेंट टाइम्स। इन्होंने उत्तर प्रदेश में काफ़ी बार सरकार बनाई है, धीरे धीरे सबका सपोर्ट लेके। लोकसभा इलेक्शन जब हुए थे 2004 में तो इनको 5% वोट्स मिले थे और ये 19 सीट्स लोकसभा में जीत गए थे। दैट इज हाउ दे वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी एज वेल। अब हमारी जो नेक्स्ट पार्टी है दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसको CPI-M कहते हैं। ये 1964 में बनी थी। बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोज इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। यानी कि एक दूसरे के एरिया जो है वो दम दिखा के या फिर गोली या ये सारी चीज़ें दिखा के कैप्चर नहीं करना चाहिए, और धर्म को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन को बहुत ही यूजफुल समझते हैं, और लोगों का जो ऑब्जेक्टिव हो वो कैसे अचीव हो सकता है जब आप उनको सामाजिक और अर्थशास्त्रिक लेवल पर सेम रखो। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपना वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा एंड स्पेशली अमंग द पुअर काफ़ी फेमस है। फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, लेबर एंड इंटेलिजेंसिया के लोग काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है जो भी नई इकोनॉमिक पॉलिसी आ रही है, जो फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इनटू द कंट्री। बेसिकली जो भी चीज़ें बाहर से आ रही हैं ग्लोबलाइजेशन के तहत, उसको ये बिल्कुल भी जो है फेवर नहीं करते हैं। ये पिछले 30 साल से विदाउट अ ब्रेक पावर में वेस्ट बंगाल में 2004 के इलेक्शन में 6% वोट एंड 43 सीट्स इन लोकसभा इनको मिल गई थी।
कर्टनली सपोर्ट्स द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं और उसके साथ बाकी सारी जो भी आई हुई हैं पॉलिटिकल पार्टीज, बट अंदर से ज्वाइन नहीं करा हुआ है। नेक्स्ट है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अब ये सीपीआई है, फॉर्म्ड इन 1925। ये भी मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म में, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। ये जो है सेक्शनिज्म एंड कम्युनिज्म में बिल्कुल भी, जो भी लोगों को सेक्शन में बांट दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑल दैट, इसमें बिल्कुल भी नहीं मानती है। सिर्फ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज अ मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। ठीक है, वर्किंग क्लास के बारे में सोचना चाहिए, फार्मर्स और पुअर के बारे में सोचना चाहिए। ये 1964 के बाद थोड़ा सा जब इनका स्प्लिट आ गया था, जिस चूंकि हमने पहली वाली पार्टी पढ़ी उसके इसमें से ही निकल के बनी है, क्योंकि थोड़ी सी विचारधारा में बदलाव हो गया था। इसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हमको केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखने को मिलती है। इसका सपोर्ट बेस ग्रेजुअली थोड़ा डिक्लाइन हो गया, 1.4% वोट्स एट 10 सीट 2004 के इलेक्शन में लोकसभा में मिले थे। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल लेफ्ट पार्टीज टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर लेफ्ट फ्रंट, ये जो थर्ड वाला अलायंस हमने पढ़ा था उन सबको मोटिवेट करती है। करंटली सपोर्ट्स यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, करंटली यूपीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, बट बाहर से ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये 1919 में बनी थी, कांग्रेस में से ही। डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, गांधीनियन सेकुलरिज्म को सपोर्ट करती है, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म को बिलीव करती है। हाई ऑफिस गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेशनल बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, बोलते हैं कि जो भी बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, जो भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, उन पर भारतीय सिटीजन्स ही आए। A major party in Maharashtra and has a significant presence in Meghalaya, Manipur and Assam. Coalition partner in the state of Maharashtra in alliance with the Congress since 2004, a member of the United Progressive Alliance. But ये alliance अभी भी है कांग्रेस का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा का पूरा, जो हमने 6 पार्टी जो रिकॉग्नाइज करी हुई हैं उनके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आ सकता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्टेट पार्टीज। अगर स्टेट पार्टीज की बात करें तो ऐसे में जो भी हमने 6 पार्टीज पढ़ी, उसके अलावा भी जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो स्टेट पार्टीज, यानी कि राज्य सरकारें अलग अलग होती हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे राज्य अवेलेबल भी हैं, जिनको रीजनल पार्टीज भी बोला जाता है। पार्टीज लाइक समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, इनकी नेशनल लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है पहुँच है। सम ऑफ द पार्टीज लाइक बिजू जनता दल, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, मिजो नेशनल फ्रंट। सो ये जो सारी पार्टीज हैं ये अपने स्टेट आइडेंटिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। पिछले कुछ 30 सालों की बात करें तो बहुत सारे पॉलिटिकल आई हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेशन हो रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में और बहुत ज़्यादा वो डाइवर्स बनता जा रहा है। But no one national party is able to secure its own majority in Lok Sabha. As a result, the national party is compelled to form alliance with state parties. बट बहुत बार क्या होता है कि वो कोई भी अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाती नेशनल पार्टीज और उनको राज्य पार्टीज की मदद लेनी पड़ती है। सिंस 1996 nearly one of these state parties has gotten a opportunity to be part of one other national level or coalition government. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country. मदद लेनी पड़ती है तो जिसकी वजह से हमारा फेडरलिज्म और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आज तक अकेले सरकार नहीं बना पाई है। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो मेजर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, बट फिर भी ये वाला जो पेज है आप इसको एक बार रीड आउट कर लेना। सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, चैलेंज टू दीज पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज इतना ज़्यादा सोसाइटी में पेनिट्रेट कर चुकी, इतना ज़्यादा हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात होती है, तो ये कुछ अपने साथ चैलेंजेस भी लेके आता है। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया एक इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है कि जहाँ पर लोगों का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन होता है, पॉलिटिकल पार्टी इतनी पावरफुल होती है, तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती है और जिनमें से फर्स्ट चैलेंज है कि वहाँ पर मैम लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, यानी कि पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज खुद में ही बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होती है। All over the world, there is a tendency in political party towards the concentration of power in one or few leaders at the top. जो मेजर टॉप लीडर्स होते हैं, एटलीस्ट इंडिया जैसी कंट्री में तो मेजर जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप लीडर्स द्वारा ही लिए जाते हैं। पार्टीज मेंबरशिप का कोई रजिस्टर नहीं रखते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स नहीं करते हैं और वो इंटरनल इलेक्शन भी नहीं करते हैं। फॉर व्हाट रीजंस, व्हाट विल हैपन इन दिस केस, कि वो जिसको चाहेंगे उसको टिकट दे देंगे और जो है वही जो है उनके हिसाब से सरकार बनाना चाहिए। जो सच में इस सोसाइटी का वेलफेयर कर रहा है शायद उसको कंसीडर ना करें। ऑर्डिनरी मेंबर्स को इतना ज़्यादा जो है चीज़ों के बारे में नहीं पता चलता है कि क्या चल रहा है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीड्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस, वो डिसीजंस को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इलेक्शंस होने लग जाएं तो वी डोंट नो कि व्हाट विल हैपन, राइट। As the result, leaders assume greater power to make decisions in the name of the party. तो जो बड़े लीडर्स होते हैं वो जो भी डिसीजन ले लेते हैं वो सबको मानना पड़ता है, भले ही बाकी सारे लोग उससे डिसएग्री करें, बट लीडर जो कह देगा वही होगा। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज एंड पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर्स, इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। यानी कि टॉप लीडर को अपनी सारी चीज़ें दिखाना ज़्यादा जरूरी है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को। जो सेकंड चैलेंज है दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन, यानी कि ये क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन ऑब्वियसली, कि जिसको
जो एक बार जिसके पेरेंट्स या फिर जिसके फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में चला गया तो फिर वो अपनी फैमिली को बड़ा सारा सपोर्ट करता है, यानी कि राजा का बेटा राजा बने, थिंग्स लाइक दैट, राइट। तो ये बहुत सारी सालों से चल रहा है, बहुत ही खुले में ये चलता है और बहुत ही बारी पता भी नहीं चलता है कि ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। इसीलिए ऑर्डिनरी जो इंसान होता है उसको टॉप लीडरशिप नहीं मिल पाती, क्योंकि वो तो अपने फैमिली मेम्बर्स को ही सारी चीज़ सुख सुविधा देने को राजी है। Those who happen to be leaders in the position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. In many parties, top positions are always controlled by members of one family. It is unfair to other members of that party. This is also very bad for democracy. Since people who do not have adequate experience or popular support come to occupy position of power. This tendency is present in some measure all over the world, including some of the older democracies. तो क्या होता है कि वो लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पॉपुलर सपोर्ट के बारे में बात नहीं करते, बल्कि पोजीशन को ऑक्यूपाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जो हमारा थर्ड चैलेंज दैट इज मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पार्टी सिंस फोकस करते हैं कि हम सिर्फ एक बार इलेक्शन जीत जाए तो बहुत बार शॉर्टकट्स लेती हैं। वो उन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो बहुत सारा पैसा अपने पास लेके आया है। तो रिच पीपल एंड कंपनीज, जो रिच लोग होते हैं, अब रिच लोगों को तो सरकार फेवर करेगी ना। मान लो कि मैं बहुत एक रिच पीपल हूँ, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 500 करोड़ का फ़ायदा जो है अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। जब आपकी सरकार बन जाएगी तो आप मेरी पॉलिसीज़ को फेवर करना, ये जो भी मुझे बिज़नेस करना है उसमें मुझे कुछ रोकथाम मत करना। तो कंपनीज ऐसा फंड ज़रूर देती हैं ताकि जो भी वो डिसीजंस लें उसको वो इन्फ्लुएंस कर पाएँ। इन सम केसेस पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, बहुत बार क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट कर देते हैं। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि अगर ऐसे ही अमीर लोगों की और बड़ी बड़ी कंपनियों की चलती रही तो देश की राजनीति खतरे में आ जाएगी। द फोर्थ चैनल इज कि पॉलिटिकल पार्टी कुछ मीनिंगफुल चॉइस ऑफर नहीं करती अपने वोटर्स के लिए। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अब कुछ मीनिंगफुल चॉइस रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखावा देने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत भी अलग देखने को नहीं मिलता है। पिछले कुछ सालों में हमने देखने को मिला कि थोड़े बहुत आइडियोलॉजी में भी डिफरेंस है, बट सारे लोग तो एक ही बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम ये जो टू पार्टी सिस्टम है, लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी में कुछ भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, इसलिए वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम, कभी ये जीत जाते तो कभी वो सब फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं, थोड़े बहुत मानते हैं। बस ये कि पॉलिसीज कैसे फ्रेम करनी, कैसे इंप्लीमेंट, उस पर ही उनके डिफरेंट ओपिनियन होता है। हमारे देश में भी डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है इकोनॉमिक पॉलिसी में, बट जो डिफरेंस है उनके पास कुछ ऑप्शंस भी अवेलेबल ज़्यादा नहीं है। समटाइम्स लोगों को लगता है कि अरे लीडर भी एक जैसा ही लग रहा है, और उनको लग रहा है कि वो तो अगर जीत भी गया तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला जाएगा। तो ये हम लोगों को ज़्यादा मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हाउ पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ये जो पॉलिटिकल पार्टी की हमने कमियां पढ़ी है कैसे ठीक हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और सिटीजन्स जो पूरी दुनिया में हैं उनको यही क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हम कैसे और बेहतर से बेहतर बना दें इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है, जो भी हम लोगों को ही रिप्रेजेंट करे, हमारे लिए भला करे। तो जो पहला हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है किस तरीके से रिफॉर्म करा जा सकता है, वो है the constitution was amended to prevent elected MLA and MPs from changing parties. This was done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers for cash rewards. Basically बच्चे लोग ये होता था कि इलेक्शन जीतने के बाद बहुत सारे MLA और MP क्या होते थे, अपनी सरकार बदल लेते थे। और पहले ये होता था कि जब वो अपनी सरकार बदलते थे तो जो भी चीज़ें होती थी वो उनके साथ ही चले जाती थी। तो सरकार ने यहाँ पर एक कानून पास करा जिसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। तो यहाँ पर नाउ दैट लॉ, ये जो लॉ है ये कहता है कि अगर कोई भी एमएलए और एमपी पार्टी चेंज करेगा तो उसको अपनी सीट यहीं पर छोड़ के जानी पड़ेगी। तो अब उसको कोई भी नहीं खरीदेगा। पहले उसको लालच दे दिया जाता है कि देख तेरी पार्टी में तो तुझे कुछ मिलने नहीं वाला, हम तुझे पैसा भी देंगे और एक बहुत ही बढ़िया सीट भी दे देंगे जिस पर तू अपनी पूरी लीडरशिप दिखाना। ऐसे लालच देके पूरे की पूरी लीडर को खरीद लिया जाता था, भले ही वो एमपी हो भले ही वो एमएलए हो। तो ये जो नया लॉ आया इसने डिफेक्शन को बंद कर दिया। आपको अपनी सीट छोड़ के नहीं जाते, एक बार जीत गए तो जीत गए, जाना है तो जाओ बट सीट यहीं पे छोड़ के जाओ, ठीक है। एमपी एंड एमएलए हैव टू एक्सेप्ट व्हाटएवर द पार्टी लीडर्स डिसाइड। अब ये जो भी पार्टी लीडर डिसाइड करते हैं वो उनको मानना पड़ता है। जो दूसरा जो हम लोगों को यहाँ पर देखना है दैट इज सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है ताकि जो पैसा है और क्रिमिनल्स है उनका ज्यादा दबदबा ना चले, और मैंडेटरी हो गया जो भी इलेक्शन लड़ेगा वो एक एफिडेविट जमा करेगा जिसमें उसकी प्रॉपर्टी, उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस, सारी की सारी चीज़ें उसको इन्फॉर्म करनी पड़ेगी, वो भी जनता को। बट कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जो इस चीज़ को चेक करे। बहुत सारे लोग अभी भी देखते हैं कि जो क्रिमिनल और रिच बैकग्राउंड से अपना इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टीज पर डालते हैं। जो थर्ड यहाँ पर रिफॉर्म है वो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुआ है, जिन्होंने एक ऑर्डर पास करा है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन करे, अपने इनकम के टैक्स रिटर्न फाइल करे। द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो, बट समटाइम्स ये मेयर फॉर्मेलिटी के लिए होता है, बहुत बार इसमें झूठी चीज़ें भी होती हैं। अभी भी क्लियर नहीं है कि इंटरनल डेमोक्रेसी में क्या चल रहा है।
बिसाइड्स दैट बहुत सारे और भी सजेशन है जो कि दिए जाते हैं। दैट इज नंबर 1 इज एक ऐसा कानून, अ लॉ शुड बी मेड, ये दिए जाते हैं, ये भी हुए नहीं है, जो अभी हमने पढ़े वो हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सजेशंस कैसे हैं, यहाँ पर सजेशन दिया है कि इंटरनल अफेयर पॉलिटिकल पार्टीज में होने चाहिए, कानून बना दो इसको। इट शुड बी मेड कंपलसरी कि पॉलिटिकल पार्टी एक रजिस्टर मेंटेन करें, एक अपना खुद का संविधान फॉलो करें, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जो कि एक्ट करे एज अ जज, और जो भी पार्टी के अंदर कुछ भी डिसीजंस हैं वो सिर्फ हाई पोस्ट के लोग ना लें बल्कि सारी पार्टी मिलकर। और तो और लोग कहते हैं कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट, और 1/3 जो भी यहाँ पर चीजें हैं बच्चा लोग वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, यानी कि कोटा देना चाहिए। फिर लोग कहते हैं कि ये स्टेट के पास फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, ताकि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज सारी इक्वल रहें, ठीक है। गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, और ये किस में दिया जा सकता है, पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एक्सेट्रा, और कैश भी दे सकते हैं कि वो जो है किस जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये सारे सजेशन पॉलिटिकल पार्टी माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट तो हमें देखने को मिली है, केयरफुली लीगल सॉल्यूशंस भी निकाले जा रहे हैं, बट एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर ओवर रेगुलेशन करेंगे तो ये पार्टीज उसको ओवर काउंटर प्रोडक्टिव समझने लगेंगी, और पॉलिटिकल पार्टीज कानून के साथ चीटिंग करना शुरू कर देंगे। बिसाइड्स दैट पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास अ लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। कायदे कानून तो कौन बना रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज ही बना रही है ना, तो वैसे कानून क्यों पास करेंगी जो उनके हक से पूरी की पूरी पावर को छीन ले या उनका कुछ नुकसान करे। So there are two other ways in which political parties can be reformed. People can put pressure on political party. दो और तरीके हैं कि जो लोग हैं वो प्रेशर बना सकते हैं एज अ प्रेशर ग्रुप। दिस कैन बी डन थ्रू petitions, publicity and agitation. वो धरने पर जा सकते हैं। Ordinary citizen pressure groups and movements and the media can play an important role in this. मीडिया जो होती है हमारी ये सारी चीजें कर सकती है। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। सेकेंडली पॉलिटिकल पार्टी इंप्रूव हो सकती है कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करें। अच्छी क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी हमारे पब्लिक पार्टिसिपेशन पर ही डिपेंड करती है। जितने भी लोग हैं वो घर से निकल के क्या करें, वोट दें। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट सिंपली वांट्स टू टेक पार्ट इन। बहुत बार हम लोग कह देते हैं हमें क्या ही करना है, वैसे भी हमारी पसंद की सरकार तो बनती नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स, ठीक है। जो प्रॉब्लम है बैड पॉलिटिक्स की, ये और अच्छी और एक सुलझी पॉलिटिक्स से ही सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी, एकदम मज़ेदार तरीके की एक्सप्लेनेशन आपको लगी होगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।